हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एग्जांपल नंबर 9 ऑफ क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, है ना बेटा। तो इन दिस क्वेश्चन सेड दैट फाइंड ऑल द zeros of equation these if you know that the two of zeros are √2 and -√2। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 9। जैसा कि मैंने क्वेश्चन रीड किया, तो क्वेश्चन रीड करने के बाद मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या है। ये क्वेश्चन कहता है कि एक पॉलिनोमियल दिया है हमको px 2x की पावर 4 माइनस में 3x की पावर 3 माइनस में 3x की पावर 2 प्लस में 6x माइनस में 2। ये कोई px है, इसके दो जीरोस दिए हुए हैं, तो कहा है कि रिमेनिंग जीरोस फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो ये इसकी हिंदी समरी हुई। तो बेटा इसमें हमें दो जीरोस दिए हैं, तो दो और फाइंड आउट करने हैं। तो अब हमें ये कैसे पता चलता है कि हमें टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं इसके, है ना। तो देखिए, तो इस इक्वेशन को जब मैं देखता हूँ तो इस इक्वेशन में मुझे दिखता है कि ये इक्वेशन जो है इसकी डिग्री 4 है। कितनी है डिग्री? 4। जो मैक्सिमम पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। तो जितनी डिग्री होती है मैक्सिमम, है ना, तो वो उसके नंबर ऑफ जीरोस को शो करती है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 4। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बेटा? 4। ठीक है, तो हमें पता चलता है कि नंबर ऑफ जीरोस 4 हैं इस इक्वेशन के लिए। तो दो दिए हैं, तो दो रिमेनिंग हैं जो हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन की व्यू से। ये 3 to 5 मार्क्स होल्ड करता है एग्जाम में, तो आपको बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है। टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा, बट समझना है, तो प्रैक्टिस के बाद आप इसको इजीली अच्छे से कर पाएंगे और जल्दी कर पाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो समझते हैं इसको कि क्या कह रहा है। तो हमें पता चलता है बेटा कि ये जो है कोई पॉलिनोमियल, है ना। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है? ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम कहते हैं, जिसकी पावर 4 होती है उसको हम कहते हैं क्वाड्रिक। ठीक है, वो कैसा होता है? क्वाड्रिक पॉलिनोमियल होता है। कैसा होता है बेटा? क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, इसके दो जीरोस दिए हुए हैं हमको। ठीक है बेटा, तो दो जीरोस दिए हैं, तो दो और फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। पहले मैं एक छोटी सी बात डिस्कस करता हूं आपसे, मैं थोड़ा सा रिविजिट करता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, सपोज कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूं मैं। कैसी इक्वेशन लेता हूं? क्वाड्रेटिक। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² माइनस में 2x माइनस में 8। ठीक है बेटा, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके अगर मैं जीरोस निकालता हूं तो कुछ इस प्रकार से निकलेंगे। आई होप सभी को जीरोस निकालना आता होगा। नहीं आता है तो लास्ट क्लास में जाके जीरोस निकालना सीख सकते हैं। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। तो ये कुछ इस प्रकार से मैंने इनके दो जीरोस फाइंड आउट कर दिए हैं। ठीक है बेटा, देखिए बहुत ही सिंपल था कि मैंने किस तरीके से जीरोस फाइंड आउट किए। इस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिट का यूज करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस फाइंड आउट कर दिए। ठीक है, जीरोस उस इस फॉर्म में आते हैं x -2 एंड x 4। तो बेटा मैंने देखा कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर जिसकी पावर 2 है, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? उसके नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। ठीक है बेटा, तो नंबर ऑफ जीरोस अगर 2 हैं तो दो जीरोस आ गए। तो ये तो मैंने सीखा कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जीरोस को फाइंड आउट करना। अब हम क्या सीखेंगे कि किसी जीरोस से नंबर ऑफ किसी नंबर ऑफ जीरोस से हम एक इक्वेशन को बनाना सीखेंगे। तो देखिए दो हैं इसके जीरोस, तो देखिए कैसे करते हैं। अगर मैं इनको कुछ इस प्रकार लिख लूं तो x है, तो x के इधर आएगा जब ये 2, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, एंड जब ये x के इधर आएगा 4, तो माइनस का 4 हो जाएगा, है ना बेटा। तो इधर देखिए x + 2 एंड x - 4। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दूं तो कैसा रहेगा? देखिए x को इससे कराना है, x को 4 से, x को x से कराता हूं तो x² एंड x को -4 से कराता हूं तो -4x, 2 को x से कराता हूं तो प्लस का 2x एंड 2 को -4 से कराता हूं तो -8। ठीक है बेटा, अब देखिए x² प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस में 2x माइनस में 8। तो ये कैसी इक्वेशन मिल गई मुझे यहाँ पे बेटा?
क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली बाय द नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2। ठीक है, जब नंबर ऑफ जीरोस 2 थे तो मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है। देखिए यहाँ पे भी पहले मैंने इससे क्या किया, जीरोस निकाले, इन जीरोस के माध्यम से मैंने जब रिवर्स किया इनको तो मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पा ली। तो बेटा ये मैंने इसलिए समझाया आपको कि मेरे को नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे 2 दिए हैं तो मैं इनसे भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकता हूँ। चलिए अब मैं इनसे इन जीरो से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करता हूं। ठीक है बेटा, तो इसको भी मैं ऐसे ही लिखता हूं, x इज इक्वल टू रूट 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस का रूट 2। x अब ये इक्वल के इधर आएगा तो बेटा माइनस का रूट 2 हो जाता है, एंड ये इक्वल के इधर आता है तो x प्लस रूट 2 हो जाता है। अब x को x से करता हूं मैं बेटा, है ना, सिंपली, या फिर इसमें आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। कौन सा बेटा, a प्लस b और a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, ये इसमें एप्लीकेबल है। या फिर आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कि फर्स्ट टाइम इसको इससे, सेकंड टाइम में इसको इससे, देन इसको, देन इसको। ठीक है, इस प्रकार से भी कर सकते हैं, बट फॉर्मूले से थोड़ा इजी हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से इक्वेशन बनेगी, x को x से करते हैं तो x स्क्वायर, x को रूट 2 से करते हैं तो रूट 2x एंड माइनस रूट 2x एंड माइनस 2। ठीक है बेटा, x स्क्वायर एंड ये देखता हूँ आपस में कट जाते हैं बिकॉज प्लस एंड ये माइनस, तो कट गया आपस में, तो कुछ इक्वेशन ये बनके तैयार होती है। ठीक है बेटा, तो ये जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है यहाँ पे। ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, ठीक है, तो मैंने इन जीरोस से, इन दो जीरोस से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर ली है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो जीरोस हैं वो इस इक्वेशन के दो जीरोस हैं, इट मींस इस पॉलिनोमियल के ये दोनों फैक्टर हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो अगर मैं बेटा किसी इक्वेशन को, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी क्वाड्रेटिक से, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिवाइड करा दूं तो कैसी इक्वेशन बचती है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बचेगी, है ना बेटा। कैसी इक्वेशन बचेगी, क्वाड्रेटिक। अगर मैं किसी क्यूबिक को किसी क्वाड्रेटिक से करा दूं तो मेरे को एक लीनियर इक्वेशन बचेगी, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट है, समझिए बेटा बात को, है ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, एक बार और देखिए इधर, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको अगर मैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिवाइड करा दूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचती है। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच जाती है तो मैं उससे दो जीरोस और फाइंड आउट कर सकता हूं, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोस होते हैं। ठीक है बेटा, तो इधर देखिए, अब इसको आप रब कर लीजिएगा थोड़ा, और रब करने के बाद नोट डाउन करने के बाद आप आगे देखिए, पॉज करके आप लिख सकते हैं। देखिए जो जीरोस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी वो मैं यहां लिख देता हूं, x स्क्वायर माइनस 2, ये वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। अब मैं यहां से करता हूं आगे, नाउ डिवाइडिंग द px बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, अब मैं इस px को डिवाइड करा रहा हूं इस तो डिवाइड द px, डिवाइडिंग द px बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए बेटा डिवाइड करते हैं इसको हम। 2x की पावर 4 माइनस में 3x की पावर 3 माइनस में 3x की पावर 2 प्लस 6x माइनस में 2, इसको हमें डिवाइड कराना है बेटा x स्क्वायर माइनस 2 से। डिवाइड कैसे कराते हैं बेटा, जो फर्स्ट टर्म है इसको इससे डिवाइड कराते हैं। तो 2x की पावर 4 को अगर मैं x की पावर 2 से डिवाइड कराता हूँ, इट मींस क्या बेटा, 2 इंटू
x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, और x इंटू एक्स नीचे भी होता है तो दोनों कट जाते हैं, तो बचता कितना है 2x फिर 2x। तो x को x से करता हूँ x स्क्वायर, और x स्क्वायर को 2 से करता हूँ तो 2x स्क्वायर। तो मैं 2x स्क्वायर से अगर इंटू कराता हूँ तो 2x की पावर 4 आ जाता है। ठीक है बेटा, कैंसिल आउट। अकॉर्डिंग टू रूल साइन चेंज होता है बेटा, जब भी प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो -2 को अब मैं इस 2x स्क्वायर से इंटू कराता हूँ तो क्या मिलता है बेटा, माइनस का 4x स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू रूल साइन चेंज तो ये x स्क्वायर बचता है, बट वो पॉजिटिव होगा बिकॉज 4 इज ग्रेटर देन -3, तो पॉजिटिव। अब बाकी जो बचता है इसमें सब उतार लेते हैं हम। देखिए बेटा, अब -3x की 3x की पावर क्यूब है, तो इसको x स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो कुछ इस प्रकार आएगा कि 3x की पावर 2। तो अब मैंने जब इसको इससे इंटू करूंगा x स्क्वायर को 3x की पावर 3x से इंटू करता हूं तो मुझे मिलता है 3x की पावर 3। ठीक है बेटा, तो अब मुझे 2 को -3x से इंटू करने पे क्या मिलता है बेटा, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 6x मिल जाता है, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग साइन चेंज होता है और ये कैंसल आउट हो जाता है। यहाँ क्या बचता है बेटा, x स्क्वायर माइनस में 2। ठीक है बेटा, तो अब इस x स्क्वायर को इस x स्क्वायर से डिवाइड करने के लिए सिंपली मुझे क्या चाहिए बेटा, 1 है ना, तो 1 की नीड है तो 1 लिखा मैंने, और अकॉर्डिंग टू रूल साइन चेंज और ये कैंसल आउट। -2 को +1 से करता हूं तो माइनस का 2 एंड अकॉर्डिंग टू रूल साइन चेंज कैंसल आउट। कैसा मिलता है बेटा, 0 है ना, ये 0 खत्म है ना, तो 0 आ गया यहाँ पे। अब देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई मुझे है ना, ये तो हमारे पास पहले से ही था बेटा, और ये मैंने इन जीरो से बनाया। जो नई चीज है वो यहाँ पे वो ये इक्वेशन है, इट मींस क्वोशिएंट। ठीक है बेटा, तो ये क्वोशिएंट मिला। नाउ using middle term method for two more zeros of px। इस px के दो जीरोस और फाइंड आउट करने के लिए मैं मिडिल टर्म स्प्लिट का यूज करूंगा इस क्वेश्चन में। नाउ यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड फॉर टू मोर जीरोस ऑफ px इन क्वोशिएंट 2x की पावर 2 माइनस में 3x प्लस में 1। ठीक है बेटा, तो इसमें अब हम मिडिल टर्म स्प्लिट यूज करते हैं। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट यूज कैसे करेंगे ये सभी को आता है, जिनको नहीं आता है तो लास्ट वीडियो में जाके डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो मिल जाएगा उनको लिंक ना, या लास्ट वीडियो में जाए या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे देख सकते हैं आप लोग। तो देखिए इस मिडिल टर्म स्प्लिट 2 को इंटू करते हैं 1 से, तो 2x स्क्वायर मींस 2x 2 आना चाहिए एंड 3 आना चाहिए मिडिल टर्म है ना, प्लस या माइनस करने पे 3 एंड मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए बेटा। तो 2x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में x प्लस में 1, इन दोनों के अंदर बेटा मुझे कॉमन ढूंढना है। कॉमन क्या होगा बेटा इनमें, देखिए 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो 2 कॉमन, x इसमें भी है x इसमें भी है तो x कॉमन। अब देखिए 2x को किससे इंटू कराऊं कि 2x स्क्वायर बन जाए, तो 2x को अगर मैं x से इंटू कराता हूं तो 2x स्क्वायर बन जाएगा बेटा, और 2x को ये 2x से 1 से इंटू कराता हूं तो 2x। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा बेटा, इन दोनों में कॉमन 1 आएगा है ना बेटा, तो 1 आएगा कॉमन, तो 1 को इंटू कराता हूं अगर x से तो -x एंड -1 से इंटू कराता हूं तो 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो प्लस का 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दो जीरोस जो आए वो 2x - 1। ठीक है बेटा, कौन सा, एक तो ये और एक इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं बिकॉज बोथ आर सेम। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करता हूं मैं तो मिलते हैं 1/2 एंड 1। तो जीरोस जो मिले वो किस प्रकार मिले, वो एक जीरोस तो ये हो गया बेटा, दूसरा जीरो ये हो गया। ठीक है, तो दो जीरोस तो मेरे को पता थे, 2 एंड √2 एंड -√2 एंड थर्ड वन इज 1/2 एंड फोर्थ वन इज 1। तो ये चार जीरोस हमने
इस इक्वेशन के लिए निकालते हैं। कैसे निकाले बेटा, है ना। इसके लिए हमने इन दो जीरोस से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म किया, देन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पाई, इस इक्वेशन से हमने मिडल टर्म यूज करके दो जीरोस और फाइंड आउट कर ली। तो बेटा इस प्रकार से हम इसके 4 जीरोस को निकाल सकते हैं। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स को भी मोटिवेट करें कि वो श्रीजी क्लासेस के माध्यम से अपने मैथ्स का सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।